हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। गाइस, ये वीडियो लेक्चर क्लास 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। न्यू सिलेबस का पहला चैप्टर है यूनिट 1 हिस्ट्री सोर्स ऑफ स्टडिंग द पास्ट। यानी जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उसके अध्ययन का बेस क्या है, आधार क्या है, किस बेस पे हम अनुमान लगाते हैं किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में या किसी भी ऐतिहासिक स्मारक के बारे में। उसके बारे में इस पार्ट में हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले पहुँचे वीडियो आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। मानवता की जो प्राचीन कहानी है, मानवता की जो प्राचीन कहानी है, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं, उसी का नाम इतिहास है। हिस्ट्री टेल अस अबाउट वेरियस डेवलपमेंट विच हैव टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमन सोसाइटी इन डिफरेंट पीरियड। इतिहास हमसे बताता है या हमसे कहता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के विकास जो मानवता ने, जो अलग अलग समाजों ने अलग अलग समय अवधियों में किए, अलग डिफरेंट पीरियड्स में किए, उनको बताता है। टू अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट, अगर हमें अपना वर्तमान जानना है, अगर मौजूदा टाइम जानना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट। तो उसके लिए हमें अपने पास्ट को, अपने बीते हुए काल को अच्छे से जानना होगा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स। अगर आप इतिहास को अच्छे से जानना चाहते हैं तो इतिहास को जानने का मुख्य आधार ये दो बातें हैं। पहला है केयरफुल एंड क्रिटिकल यूज़ ऑफ सोर्स मटेरियल। जो आपको इतिहास जानने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है, उसका आप ध्यानपूर्वक आलोचनात्मक तरीके से अध्ययन करें। नंबर दूसरा है रैशनल एनालिसिस ऑफ द पास्ट बाय हिस्ट्रियन। एनालिसिस, रैशनल कहते हैं तर्क संगत, यानी हमें पास्ट का या बीते हुए समय का जो हमें विश्लेषण करना है। एनालिसिस मतलब उसको विश्लेषण करना है, उसको अच्छे से समझदारी के साथ समझना है, तो हमें उसका तर्क संगत यानी समझदारी से अध्ययन करना चाहिए। हिस्ट्रिकल इवेंट्स हैव कॉज विच शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ली गई हों, चाहे महाभारत, चाहे रामायण से ली गई हों, या दुनिया की बड़ी बड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध से ली गई हों, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध से ली गई हों, सब घटनाओं को हमें अच्छे प्रकार से जानने व समझने के लिए हिस्ट्री का एनालिसिस करना होगा, और रैशनल यानी तर्क संगत तरीके से, सबूतों के साथ। एबव ऑल, इसके ऊपर दी गई इवन द पास्ट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस। हमें जो है पास्ट का बहुत ही सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा, उसको अच्छे से हर दृष्टिकोण से परखना व समझना होगा, तभी हम पास्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सोर्स ऑफ नोइंग द पास्ट, आइए हम पास्ट को किन सोर्स की वजह से जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जो पास्ट है, जो बीता हुआ समय है, उसको जानने का बेस क्या है, आधार क्या है। इतिहासकार, कवि या कोई भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो किस तरीके से पास्ट का निरीक्षण करते हैं, कौन से ऐसे पायदान हैं जिनसे वो बहुत ही पक्के सबूत के साथ इतिहास को बताते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन होता है पुरातत्व, यानी पुरातत्व, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है बच्चों पुरातत्ववेत्ता। अब ये शब्द जो है पुरातत्ववेत्ता, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुराने तत्वों का जानकार, यानी पुरानी बातों का जानकार, आर्कियोलॉजिस्ट। दे डिग इनटू द ग्राउंड टू फाइंड द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की
जो खाई खोदते हैं पास्ट की तह तक जाने के लिए, जो इनका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो आर्कियोलॉजिस्ट का है। यही तह तक जाते हैं पास्ट की, बीते हुए काल की। ही केयरफुली स्टडी दैम, ये बड़ी सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन करते हैं। ड्रा कंक्लूजन अबाउट द पास्ट, और पास्ट के बारे में अपने निष्कर्ष व्यक्त करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, अपना निचोड़ देते हैं। आर्कियोलॉजिस्टिक साइट्स, पुरातत्ववेत्ता की बात होता है हम पुरातत्व संबंधी। आइए पुरातत्व क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासत के या पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों, पुरातत्व किताबों आदि को सुरक्षित रखना होता है। और ये पुरातत्व विभाग अपना अपना हर देश में पाया जाता है। ऐसे हमारे इंडिया में भी पुरातत्व विभाग है नहीं। तो पुरातत्व विभाग जो है उसका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रीय महत्व की, यानी नेशनल जो इम्पोर्टेंस की, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, ताजमहल हो। मान लीजिए आप ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं या लाल किले के बारे में जानना चाहते हैं बिल्डिंग से, ये क्या कोई स्मारक है, कोई स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स है, या कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, उसकी इतिहास हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन सब का जो पुराना नॉलेज होता है, पुराना ज्ञान होता है, वो किसके पास होता है? पुरातत्व विभाग के, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सेक्टर कहते हैं। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है पुरातत्व संबंधी। साइट्स फ्रॉम वेयर हिस्ट्रिकल रिमेन्स आर ऑफ्टन आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अगर आपको पुरानी बातों से संबंधित कुछ जानना होता है तो आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, चाहे आप इमारतों के बारे में जानना चाहते हो, मॉन्यूमेंट्स चाहे स्मारकों के बारे में जानना चाहते हो, आल्सो कम अंडर द आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ये सारी की सारी भूतकाल की इनकी नॉलेज जो होती है वो पुरातत्व विभाग के पास होती है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स आल्सो इंक्लूड ऑल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट्स का ही कार्य होता है बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स के इतिहास को सुरक्षित रखने का। आर्टिफैक्ट्स एंड अदर आइटम एक्टिवेटेड फ्रॉम डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स गिव द रिच इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। आर्टिफैक्ट्स होता है कलाकृतियाँ, कलाकृतियाँ हों, चाहे बड़े बड़े स्मारक हों, इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में जो पूरी नॉलेज मिलती है आपको सही सही, उसकी वो पुरातत्व विभाग के पास आर्कियोलॉजिकल साइट पर जा कर के मिलती है। इसके बाद होता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स होता है स्मारक। ताजमहल भी क्या है? एक मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, किसी की याद में बनवाया गया, मुमताज महल की याद में बनवाया गया, इसलिए मॉन्यूमेंट्स। The ruins of an ancient monument provide important information about the level of technology achieved during the period. Ruins of ancient monument provide, यानी ruins कहते हैं बर्बाद, जो पुराने जो मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो किस तरीके से बर्बाद हुए, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, किस दौर में बनवाए गए, ये सारी की सारी नॉलेज जो होती है वो पुरातत्व विभाग के पास होती है। द रूइंस ऑफ नालंदा। नालंदा एक विश्वविद्यालय का नाम है, एक यूनिवर्सिटी का नाम है। वो किस तरीके से बर्बाद हुआ, किस तरीके से तबाह हुआ। द फेमस एंशिएंट्स यूनिवर्सिटी टेल अस हाउ बिग इट मस्ट हैव इन दैट एज। और बड़ी बड़ी पुराने ज़माने की जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विश्वविद्यालय था या तक्षशिला विश्वविद्यालय था, इनके बारे में या इनकी बर्बादी के सही कारणों के बारे में अगर हमें आपको जानना होता है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? पुरातत्व विभाग की साइट पे जाते हैं, वहाँ पर हमें पूरी नॉलेज मिलती है सही सही। द मोरल्स ऑन अजंता केव्स। म्यूरल्स कहते हैं चित्रकारी, जो अजंता की गुफाओं में तस्वीरें बनाई गई हैं, चित्रकारी की गई है। टेल अस सो विविडली अबाउट द ड्रेसेस, जो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्त्रों, पहनावों के बारे में बताती है। हेयर स्टाइल्स, बाल की कटिंग के बारे में बताती है। ज्वेलरी, आभूषणों के बारे में बताती है। एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरा, और उस ज़माने के
लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था कैसा था ये बताती है। इन सब बातों की जो शुद्ध नॉलेज रखने का आधिपत्य होता है वो पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल साइट पर ही या के पास होता है। इसके बाद पोटेरी पॉटरी कहते हैं मिट्टी के बर्तन। एन आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड, एक पुरातत्ववेत्ता पता लगाता है पोट्री वाइल एक्कोस्टिंग एंशिएंट साइट्स, यानी किसने सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की। आफ्टर स्टडिंग द पोट्री केयरफुली ही विल टेल अस अबाउट द पास्ट, सही से नॉलेज लेने के बाद हमें वो पुरानी जानकारी मिट्टी के बर्तनों से संबंधित उपस्थित कराता है या प्रोवाइड कराता है। तो उसका जो वेज होता है वो कौन कराता है? पुरातत्व विभाग। द पीरियड इन विच इट वॉज मेड एंड पीपल्स हु मेड इट, वो काल जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए गए और वो लोग जिन्होंने सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए, ये सारी नॉलेज देने का जो अधिकार है वो पुरातत्व विभाग पर होता है। यानी पुरातत्व विभाग एक तरह से एक ऐसा बैंक है जहाँ पर इतिहास अपने शुद्ध रूप में दबा हुआ होता है। कोई राइटर किसी इतिहास को गलत ढंग से लिख दे तो उसको सिद्ध करने के लिए हमें पुरातत्व विभाग का सहारा लेना पड़ता है। चलिए गाइस, आज यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। इसको बार बार देखें ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए।